हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका पेपरलेस लर्निंग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हिंदी वीणा का पाठ 7 मेरा बचपन पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब अपनी कहानी, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी की ये स्वयं की कहानी है। उनका बचपन गांव में बीता था, इसलिए उन्हें ग्रामीण जीवन अर्थात गांव के जीवन से बहुत प्यार था। तो इस पाठ के द्वारा आप भी गांव के जीवन को समझेंगे। तो बच्चों बताओ, हमें अपने बचपन की यादें बहुत अच्छी लगती है ना। बड़े होकर हमें वे सारी यादें, सारी बातें याद आती हैं और उन्हें याद करके हम बहुत खुश होते हैं, है ना। आप अपनी फ़ोटोज़ देखते होगे, अपनी वीडियोस पुरानी बचपन की देखते होगे तो आपको अच्छा लगता होगा। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बचपन की यादें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने बचपन की बातें इसमें बताई हैं। तो आओ शुरू करते हैं। मेरा बचपन। हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पयाल का बिछौना। पयाल का बिछौना मतलब पयाल किसे कहते हैं? जो धान कटता है उसके बाद जो नीचे की बालियां रह जाती हैं, सरकंडे रह जाते हैं, उसे पयाल कहते हैं। और पयाल जो होता है वो गर्म और मुलायम होता है। तो गांव के लोग क्या करते थे, वो जो धान काटने के बाद वो जो सरकंडे बच जाते थे उसको इकट्ठा करके उसको बिछा के उसके ऊपर चादर डाल के उसके ऊपर सो जाया करते थे। तो गर्माहट भी मिलती थी और मुलायम भी रहता था। तो प्रेमचंद जी अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि गांव के लोग पयाल का बिछौना बनाते थे। बिछौना मतलब बिस्तर बनाते थे। वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना। ये देखिए, ये बच्चे आम के पेड़ पर चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं ना। तो ऐसे ही गांव के बच्चे जो हैं वो पेड़ों पे चढ़ के खेला करते थे। सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। अब मैं मतलब प्रेमचंद जी वो कह रहे हैं कि मैं अपने चचेरे भाई हलधर, उनका नाम हलधर है, हलधर के साथ दूसरे गांव के मौलवी के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। मेरी उम्र 8 साल की थी। वो कब की बात बता रहे हैं? जब वो 8 साल के थे। और हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। जेठे मतलब बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई। हम दोनों प्रातः काल मटर और जौ का चबेना लेते थे। चबेना क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं स्नैक्स। जो आप खाते हैं ना, नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय नाश्ते के साथ थोड़ा सा कुछ खाते हैं, चबेना जिसे चबा चबा के खाया जाता है, उसे चबेना कहते हैं। तो हम दोनों प्रातःकाल, वो दोनों भाई सुबह उठकर मटर और जौ का चबेना लेते थे। रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था। उनके घर से थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था। वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। जहाँ पर लोग तैयार होते थे रामलीला के लिए, वो उनके घर के साथ ही था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता था। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता था, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि वो 2 बजे से सजावट के कक्ष में बैठ जाते थे, जहाँ पात्रों की सजावट शुरू होती थी, और दोपहर तक वहाँ बैठे रहते थे और छोटे मोटे काम इतने मज़े से, इतने उत्साह से करते थे, इतना आनंद आता था उनको करने में कि आज उनको अपनी पेंशन लेने में भी नहीं आता। बच्चों, पेंशन क्या होता है? जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, तब हम नौकरी नहीं कर सकते, तो हम रिटायर हो जाते हैं, उसको कहते हैं रिटायरमेंट। तो रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट हमें पैसे देती है कि आपने सारी ज़िंदगी काम किया है, उसके बदले वो पेंशन देती है। पेंशन मतलब पैसे देती है। तो मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि इतना उत्साह तो मुझे आज पेंशन लेने पर भी नहीं आता। मतलब वो 60 साल के ऊपर के हैं और उन्हें पेंशन मिल रही है, तो वो उतने उत्साह से पेंशन लेने नहीं जाते जितने उत्साह से बचपन में वो दौड़ दौड़ के काम किया करते थे। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। अब प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब राजा क्यों है वो आगे बताएंगे, क्यों राजा कहा है उन्होंने। अब भी उनको ऐसा लगता है कि जब वो लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखते हैं तो उनका जी लोटपोट हो जाता है। जी लोटपोट होना मतलब उनको अंदर से उत्साहित हो जाते हैं,
खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं भी अभी जाकर उन बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल लूँ। न लॉन की ज़रूरत, न कोट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। अब गुल्ली डंडे में क्या है कि एक टहनी ले लो कहीं से भी पेड़ की, उसको तोड़ के गुल्ली डंडा बना लो। उसमें ना लॉन की ज़रूरत होती है, ना किसी कोट की, ना किसी थापी। थापी मतलब बैट, जैसे क्रिकेट में बैट की ज़रूरत होती है ना, इसमें बैट को हिंदी में थापी कहते हैं। तो किसी थापी की ज़रूरत नहीं होती। मज़े से पेड़ की टहनी काट लो और गुल्ली बना लो, और 2 अगर बच्चे भी आ जाएं, 2 आदमी भी इकट्ठे हो जाएं तो खेल शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 लोग ही होने चाहिए या 10 लोग होने चाहिए, 2 लोगों से भी खेल खेला जा सकता है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसमें सामान महंगे होते हैं, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। अब जो विलायती खेल, विलायत मतलब अपने देश से बाहर के खेल, फॉरेन के खेल जो होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन के गेम्स। तो ऐसे खेलों में सामान बहुत महंगा होता है, उसमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे जो भारत के खेल हैं उसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। गुल्ली डंडे में कोई महंगा सामान नहीं होता है ना। तो लेकिन बच्चे आजकल विलायती खेलों को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, उनसे खेलना उनको पसंद आता है। लेकिन जो भारत के खेल हैं जैसे गुल्ली डंडा आदि, उसमें उनको अरुचि हो गई है, उनको वो खेल पसंद नहीं आते हैं। इसलिए प्रेमचंद जी ने गुल्ली डंडा को खेलों का राजा बोला है, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता उसको खेल को खेलने के लिए। और बाकी खेलों में आपको 10 चीज़ें चाहिए होती हैं खेलने के लिए। कहीं हेलमेट चाहिए होता है, ग्लव्स चाहिए होते हैं, जूते चाहिए होते हैं, यूनिफॉर्म चाहिए होती है, गार्ड चाहिए होते हैं, पैड चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बैडमिंटन खेलने के लिए रैकेट चाहिए होता है, शटल कॉक चाहिए होती है ना, क्रिकेट खेलने के लिए बैट, फुटबॉल खेलने के लिए बॉल, बहुत सारे विलायती खेलों के लिए बहुत महंगा महंगा सामान चाहिए होता है। लेकिन गुल्ली डंडे के लिए किसी सामान की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जिसे खरीदा जा सके, वो तो पेड़ की एक टहनी तोड़ के भी बनाया जा सकता है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। मतलब स्कूलों में उस समय 3-4 रुपये सालाना, मतलब साल के पूरे साल में सिर्फ 3-4 रुपये केवल खेलने की फीस ली जाती थी। किसी को यह नहीं सोचता था कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते। वो कह रहे हैं कि हमें भारतीय खेल भी खेलने चाहिए जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई कौड़ी मतलब पहले ज़माने में कौड़ियाँ हुआ करती थी, रुपए की जगह, रुपए से छोटा होता था कौड़ी। तो कोई दाम नहीं, कोई कौड़ी नहीं, कोई पैसे नहीं लगते थे खेलने के लिए। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर टूटने का भय नहीं रहता? देखिए, अगर आपको लगता है कि गुल्ली से आँख फूट जाएगी तो क्रिकेट खेलने से भी तो सिर पे लग सकती है बॉल। कोई भी खेल खेलने से चोटें तो लगती ही हैं, है ना। अगर हमारे माथे पे गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। अर्थात प्रेमचंद जी अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं कि किसी किसी के तो सिर में आज भी दाग है, गुल्ली लगने का निशान बना हुआ है। और जो लोग थापी से खेलते थे, थापी मतलब बैट से खेलते थे, उन्होंने उस बैट को, उस थापी को बैसाखी में बदल लिया है। बैसाखी क्या होता है बेटा? बैसाखी वो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों का खांचा होता है जिसके सहारे से चला जाता है, बुजुर्ग लोग या अपाहिज लोग चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो ऊर्जा की कमी के कारण वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए वो बैसाखियों का सहारा लेके चलते हैं। यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था। अभिमान की गुंजाइश ही न थी। वह बता रहे हैं उस समय के बच्चे कैसे होते थे। सुबह सुबह निकल जाते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, टहनियाँ तोड़ते थे और गुल्ली डंडा बनाते थे। उनमें इतना उत्साह था, इतनी लगन हुआ करती थी कि पूछो मत। वहाँ खिलाड़ियों का जमघट लग जाता था। जमघट मतलब भीड़ हो जाती थी। लड़ाई झगड़े होते थे कई बार, जैसे आप लोग बच्चों में होते हैं ना खेल खेल में, उस समय भी बच्चों में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। सरल स्वभाव हुआ करता था सबका।
अमीर गरीब सब बच्चे एक साथ खेला करते थे। किसी को कोई अभिमान नहीं था। अभिमान मतलब प्राउड होना। किसी बच्चे में अभिमान नहीं था। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। न नहाने की सुध है, न खाने की। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि घर वाले बिगड़ रहे हैं, मतलब नाराज हो रहे हैं कि हर समय बच्चे बाहर खेल रहे हैं। पिताजी रसोई में बैठे रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ना नहाने की सुध है, ना खाने की सुध है, बस गुल्ली डंडा से खेलते रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे उस गुल्ली डंडे में दुनिया भर की मिठाई और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मतलब इतना उन्हें आनंद आ रहा है कि उन्हें ना मिठाई अच्छी लग रही है, ना खेल तमाशे अच्छे लग रहे हैं, बस उन्हें गुल्ली डंडा ही खेलना अच्छा लग रहा है। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है, वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।